तो हेलो गाइस, अब देखिए जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का पार्ट 2 चल रहा है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट सीखे थे, लाइन रेगुलेशन एंड लोड रेगुलेशन, और उसके बाद दो प्रॉब्लम करी थी। अब ये क्वेश्चन जो है थर्ड चल रहा है। ठीक है, तो एक बार देख लेते, वीडियो वर्किंग में है नहीं है। तो अब देखो, अब ये आपको सर्किट डायग्राम दे रखा है और कह रहा है पावर डेसिपेटेड इन आरएस। आरएस के क्रॉस जो पावर डेसिपेशन है वो कितनी होगी। तो आप देखो, आरएस के क्रॉस पावर डेसिपेशन लिखना है तो आप कैसे करेंगे, देखो सोल्यूशन। ओके, तो पावर डेसिपेशन अक्रॉस आरएस, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो सिंपल, आप पावर का फॉर्मूला क्या लगा सकते हो मेरे भाई, देखो V इंटू आई होता है। ठीक है ना, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, और V की जगह मैं लिख सकता हूँ फिर दोबारा I इंटू आर। तो I तो क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो भी करंट फ्लो करेगा उसका करंट लिखना है। तो आप लिखेंगे I, तो यहाँ से करंट जो फ्लो करता है वो कौन सा फ्लो करता है, I इनपुट, तो I इनपुट का स्क्वायर इंटू आर एस। ओके, दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। अब आर एस तो आपको दे रखा है तो ये तो पुट कर दो आप, तो कितना है, आई इनपुट का स्क्वायर इंटू आर एस कितना है 200। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब जैसे ही आपका आई इनपुट आ जाएगा, ठीक है ना, वैसे ही आपका पी आर एस आ जाएगा, मतलब पावर अक्रॉस आर एस। ओके, नाउ तो अब ये कैसे निकालेंगे, तो देखो सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझना आप लोग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अब मैं कह रहा हूँ कि देखो वी इनपुट जो है, देखो आई इनपुट को क्या लिख सकते हैं आप, तो वी इनपुट माइनस वी जेड अपॉन में आर एस। हाँ यार, तो अब आई इनपुट कितना है मेरे भाई, तो वी इनपुट कितना है 30 माइनस वी जेड कितना है 10 अपॉन आर एस कितना है 200। ओके, तो आई इनपुट कितना हो गया 20/200। ओके, दिस इक्वेशन इज सेकंड, तो पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1। ठीक है ना, तो 1 में आप पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो आई इनपुट का स्क्वायर है तो इसका मतलब 20 इंटू 20 अपॉन 200 इंटू 200 इंटू 200 तो ऑलरेडी है ही, ये कैंसिल हो गया 200 से 200। ठीक है ना, उसके बाद में ये कैंसिल हो गया तो ये बचेगा 2। ओके, वॉट। तो जो ऑप्शन जो है वो डी इज द राइट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो मैं देखो इसको फोर्थ क्वेश्चन है और इसको मैं ले रहा हूं कि रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज की रेंज क्या होगी, ठीक है ना, जिससे कि जेनर डायोड जो है वो क्या हो, वर्किंग में हो। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन से लेके चलते हैं हम लोग, तो पता लग जाएगा आप लोगों को। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास में सर्किट डायग्राम दे रखा है, ये आपका आर एस, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज वेरिएबल। ओके, क्योंकि मैं रेंज पूछ रहा हूँ इनपुट वोल्टेज की, दैट मीन्स वी इनपुट की। ओके, एंड दिस इज जेनर डायोड, दिस इज आर एल। ओके, और ये आपको इसमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन ये है कि जेनर डायोड जो वोल्टेज है वो कितना है 20 वोल्ट। ठीक है, और आपके पास में मैक्सिमम जेनर करंट जो है वो कितना है आपका 60 मिली एम्पियर। ठीक है, और आपको लिखा हुआ है कि आर एस की वैल्यू आपके पास में 200 ओम और आर एल की वैल्यू जो है वो आपके पास में 2K है, 2 किलो ओम। अब कह रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ वी इनपुट दैट विल मेंटेन द जेनर डायोड इन ऑन स्टेट। तो इसमें ऑप्शन जो है वो क्या है आपके पास में, 18 वोल्ट टू 20 वोल्ट, सॉरी 24 वोल्ट। बी ऑप्शन जो है वो 20 वोल्ट टू 28 वोल्ट। सी ऑप्शन जो है वो 22 वोल्ट टू 30 वोल्ट।
तो 34, डी ऑप्शन जो है वो 24 वोल्ट टू 36 वोल्ट, ठीक है ना। अब आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो बात को समझना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, मैं एक बार वीडियो देख रहा था, वीडियो वर्किंग में है ना, हाँ। तो देखो अब एडिटिंग भी करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या कहते हैं, जिस तरीके से करा रहे हैं उसको समझना है आप लोगों को। अभी एडिटिंग ढंग से नहीं आती है मुझे, तो वो भी करना है। तो देखो पर कॉन्सेप्ट को समझना। देखो आपको क्या लिखा है कि आपको वी इनपुट की रेंज पूछ रहा है, ठीक है ना। ये इनपुट जो है वो कम से कम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होना चाहिए, और आपको वी जेड कितना देखा, 20 वोल्ट, ओके। एंड आई जेड मैक्सिमम जो दे रखा है आपको 60 मिली एम्पियर दे रखा है, आर एस की वैल्यू दे रखी है 200 ओम, और आर एल कितना दे रखा है 2K, ठीक है। ओके, अब देखो ये कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन रेगुलेशन है, क्योंकि इनपुट वोल्टेज जो है वो चेंज हो रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन रेगुलेशन, लाइन रेगुलेशन, ओके। तो अब इसको कैसे करेंगे, बात को समझना है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अब मैंने बोला ये तो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब यहां से जो करंट होगा आई इनपुट वो भी चेंज होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो आपको इतनी बात तो पता नहीं। देखो आई इनपुट की वैल्यू जो होती है वो वी इनपुट माइनस वी जेड अपॉन में आर एस। तो देखो आई इनपुट इज इक्वल्स टू, अब वी इनपुट कितना है, तो वी इनपुट आपके पास पता ही नहीं है मेरे भाई, तो वी इनपुट पता नहीं है, माइनस पर वी जेड तो आपके पास 20 है, अपॉन में आर एस कितना है 200, ओके। तो मैं लिख सकता हूं कि वी इनपुट जो है वो कितना होगा 2, ऐसे मत लिखो अभी, ये इक्वेशन फर्स्ट लिखो। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो अगर ये वैल्यू जो है इनपुट वोल्टेज जो है मैक्सिमम अगर हुआ तो डेफिनेटली वी इनपुट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका था कि कैसे होगी, -20 अपॉन 200, ओके। ये इक्वेशन आप सेकंड मानिए, ठीक है ना। चलो इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है मानने की। अब अगर मैं मैक्स मिनिमम की बात करूँ तो आई इनपुट मिनिमम, तो वी इनपुट मिनिमम होना चाहिए माइनस वी इनपुट मिनिमम -20 अपॉन में 200, ठीक है। दिस इक्वेशन इज सेकंड, ठीक है। अब आपको ये करना है, देखो अगर जैसे ही आपको आई इनपुट मैक्सिमम मिल जाए और आई इनपुट मिनिमम मिल जाएगा तो वी इनपुट मैक्सिमम और वी इनपुट मिनिमम मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो अब वो कैसे निकालेंगे, देखो समझना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर जो है वो 2K ओम है, तो आपसे बोलूँ कि वोल्टेज अक्रॉस RL लिखो तो कितना होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, हाँ है ना। और इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना है, देखो बात समझना, ये क्या, ये आपस से पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसने लिखा होता है मेंटेन द जीरो डायोड वोल्टेज इन ऑन स्टेट, मतलब क्या हुआ, आरएल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा 20 वोल्ट होगा, तो मैं लिख रहा हूँ 20 वोल्ट, ठीक है। अब आई एल इंटू, अब आर एल क्या है, आर एल की वैल्यू कितनी है 2K, तो 2 और ये 20, तो आई एल इज इक्वल्स टू 10 मिली एम्पियर, और दिस इज फिक्स्ड वैल्यू, ये क्या है फिक्स्ड है मेरे भाई, हाँ या ना। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। तो अब समझिएगा आप, तो इसको देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आई जेड मैक्सिमम जो दे रखा है वो आपका 60 मिली एम्पियर दे रखा है, ओके। तो अब मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि जो इनपुट है वो क्या होता है भाई, आई जेड प्लस में आई एल, हाँ या ना। अब ये वाली वैल्यू तो फिक्स है, तो इसको तो आप यहाँ पर लिख लो, फिक्स लिख दो, ओके। तो इसका मतलब अगर ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा, तो हम बोल सकते हैं आई इनपुट मैक्सिमम जो है वो आई जेड मैक्सिमम प्लस आई एल फिक्स्ड होगा, ओके। तो अब देखो यहाँ से आई इनपुट मैक्सिमम तो निकल जाएगा, ठीक है ना। आई जेड मैक्सिमम दे रखा था 60 मिली एम्पियर, तो यहाँ से आप 60 मिली एम्पियर प्लस आई एल फिक्स्ड की वैल्यू कितनी है 10, तो ये कितना हो गया मिली एम्पियर, तो 70 मिली एम्पियर, ओके। तो आई इनपुट मैक्सिमम की वैल्यू तो आपके पास में कितनी आ गई 70 मिली एम्पियर, ओके। अब इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए अगर मैं आपसे बोलूं आई इनपुट मिनिमम की वैल्यू, तो अब देखो ये तो आपका फिक्स है, तो आप इनपुट की मिनिमम वैल्यू देखो तो आई जेड की भी मिनिमम वैल्यू होगी, तो आई जेड मिनिमम, ओके, प्लस आई एल फिक्स्ड, ठीक है। तो अब आई इनपुट मिनिमम जो हुआ वो, अब समझो आई जेड मिनिमम तो आपको दे नहीं रखा था, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि अगर आपको आई जेड मिनिमम नहीं दिया हो, ठीक है ना, आई जेड मिनिमम नहीं दिया हो तो बाय डिफॉल्ट आप क्या करेंगे 0 एम्पियर मानेंगे, तो इसको आप मिलेंगे 0 प्लस, और फिर आई एल फिक्स तो कितना है 10 मिली एम्पियर, तो आपका आई इनपुट मिनिमम की वैल्यू जो आ गई वो कितनी है 10 मिली एम्पियर। अब आपके पास दोनों वैल्यू आ चुकी है, आप इसमें पुट कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो आप लोग इसमें पुट कर लो, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, ओके।
तो इक्वेशन सेकंड बिकम्स, तो आई इनपुट मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 70 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि ये मिली एम्पियर है तो इसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई, अब ये 200 इधर चला गया, 200 इधर गया, इक्वल टू वी इनपुट मैक्सिमम -20। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 7 दूनी 14 और ये 3 0 तो कट गया, फिर +20 इज इक्वल्स टू वी इनपुट मैक्सिमम। ओके, ये 20 इधर आ गया, तो वी इनपुट मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई 34 वोल्ट। अब देखो इसमें ऑप्शन में ही क्या है कि एक ही ऑप्शन में 34 वोल्ट था, ठीक है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन सी तो करेक्ट होगा। बट अभी क्या पता कि यार ऐसा भी हो सकता था ना कि इसमें भी 34 वोल्ट ही दो, तो फिर वी इनपुट मिनिमम की वैल्यू भी पता करनी है, तो वी इनपुट मिनिमम की वैल्यू आप सिंपल निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालेंगे, तो वी आई इनपुट मिनिमम कितना दे रखा है, वो कितना है 10 आया था, तो 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू अब ये 200 इधर चला गया, इक्वल टू वी इनपुट मिनिमम -20, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, और ये इधर आके +20 इजिकल्स टू वी इनपुट मिनिमम। ओके, तो वी इनपुट मिनिमम की वैल्यू आपके पास में आ गई 22 वोल्ट। तो ऑप्शन सी जो है वो इज़ द राइट आंसर। इसका मतलब इनपुट वोल्टेज की जो वैल्यू है वो 22 वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए और 34 वोल्ट से कम होनी चाहिए, तभी ये जो सर्किट डायग्राम है वो क्या होगा, मतलब जेनर डायोड जो होगा वर्किंग में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मेरे भाई, तो उससे और भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही है वीडियो। तो देखो एक टिफर का क्वेश्चन करा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 टिफर का, ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं वीडियो वर्किंग में है। हाँ वीडियो वर्किंग में है, तो देखो टिफर का क्वेश्चन ये था और ये 2012 में पूछा गया था। ये 238 ओम, ये ऐसे वी इनपुट लिखा था, ये आपका जेनर डायोड, ये आपका RL और दिस इज आउटपुट, दिस इज RL। ठीक है, नाउ अब उसने बोला था कि आपके पास में जो गिवन था, ठीक है ना, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा है, 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप डाउनलोड करके पेपर को देख सकते हैं। ठीक है ना, तो कौन ये लिखा था कि VZ जो आपका दे रखा था 15 वोल्ट, ठीक है, और PZ मैक्सिमम, ठीक है ना, पावर रेटिंग जो दे रखी थी, पावर रेटिंग वो आपके पास में थी 200 मिलीवाट, और आपको ये भी लिखा था कि RL के क्रॉस जो पावर डेसिपेशन है, RL के क्रॉस वो कितनी थी 150 मिली वॉट। ओके, अब आपसे फाइंड क्या कह रहा था, कि कह रहा था फाइंड द रेंज ऑफ वी इनपुट। ओके, और ऑप्शन में था आपके पास में, यहीं पे ऑप्शन लिख देते हैं, 17.5 टू 20.5 वोल्ट, बी ऑप्शन 15.5 वोल्ट टू 20.5 वोल्ट, सी ऑप्शन जो है 15.5 वोल्ट टू 22.5 वोल्ट, डी ऑप्शन 17.5 वोल्ट टू 22.5 वोल्ट, ई ऑप्शन 15 वोल्ट टू 22.5 वोल्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया आपसे, ठीक है ना, ये पूछा गया है। ओके, तो अब देखो बात को समझना, आपके पास जो VZ दे रखा है कितना दे रखा है 15 वोल्ट, ठीक है, और PZ मैक्सिमम, तो देखो PZ मैक्सिमम है तो यहाँ से तो आप लोग IZ मैक्सिमम निकाल सकते हो, तो कैसे निकालेंगे, देखो बात को समझना। अच्छा देखो अल्टीमेटली हमको क्या निकालना है, वी इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू और वी इनपुट की मिनिमम वैल्यू। तो आपको वी इनपुट की मैक्सिमम और वी इनपुट की मिनिमम वैल्यू अगर आपको पता करनी है तो आपको सबसे पहले आई इनपुट मैक्सिमम आई इनपुट मिनिमम निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, तो देखो अब यहां से आप देखो, यहां से देखो PZ मैक्सिमम की वैल्यू जो दे रखे, देखो सोल्यूशन करा रहे हैं हम लोग, PZ मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 200 मिलीवॉट। अब ये क्या लिख सकता हूं, VZ इंटू IZ मैक्सिमम। ओके, और ये कितना है 200, तो IZ मैक्सिमम जो हो गया वो कितना हो गया 200 मिली था ये, तो अब मिली एम्पियर आ जाएगा आंसर में, और ये VZ कितना है, VZ 15 है। ओके, क्लियर है नहीं क्लियर है। अब देखो कैलकुलेटर से हम लोग इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 200 डिवाइडेड बाई 15,
तो ये आपका आ चुका है आई जेड मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास में 13.33 मिली एम्पियर। ठीक है, अब आप सबसे पहले क्या करो, आप देखो पी आर एल की वैल्यू दे रखी है आपके पास में, तो पी आर एल से क्या निकलेगा देखते हैं, और वो कितना है 150 मिली वॉट। अब यहाँ से पी आर एल से अगर निकालना है तो देखो आर एल तो कांस्टेंट है आपके पास में, तो यहाँ पर आई एल इंटू आर एल इक्वल टू 150 मिली वॉट टाइप का था। ओके, अब यहाँ से आपके पास में आर एल पता नहीं है, आई एल पता है, नहीं पता, ठीक है ना। अभी यहाँ से कुछ नहीं निकलने वाला, ये इक्वेशन आप फर्स्ट मानिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, बात को समझना प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर देखो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आई इनपुट की वैल्यू जो है वी इनपुट माइनस वी जेड अपॉन में आर एस। तो आई इनपुट की वैल्यू कितनी होगी, वी इनपुट कितना है ये भी नहीं पता, माइनस वी जेड कितना है 15 अपॉन में आर एस कितना है 238। ये इक्वेशन आप सेकंड मानेंगे, ठीक है। अब पी आर एल से हम लोग आई एल आर एल की वैल्यू पता थी, आर एल की वैल्यू गिवन है या नहीं है, नहीं, आर एल की वैल्यू नहीं दे रखी। अच्छा ये सॉरी, ये तो फॉर्मूला होता ही नहीं है ना, वो तो होता है वी, मतलब वी आर एल वी जेड इंटू आई एल होता है ना, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ना। तो ये देखो ना, अभी हमने लिखा भी था, देखो वी जेड मतलब वोल्टेज इंटू करंट, तो ये वोल्टेज आर एल के क्रॉस और करंट आई एल, सॉरी, है ना, यहाँ से निकल जाएगा। अब देखो, तो अब देखो वी आर एल के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, देखो बात समझना, आर एल के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, डिनर डाइट के क्रॉस वोल्टेज जो होगा सेम होगा, क्यों, क्योंकि दीज टू आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब दिस इज 15 वोल्ट, तो हम बोलेंगे 15 इक्वल इंटू आई एल इक्वल टू 150, तो ये कैंसिल हो गया 10, तो आई एल जो आया वो 10 मिली एम्पियर आ गया, तो ये कितना है, फिक्स्ड वैल्यू आई है। देखो फिर दोबारा समझ लो आप लोग, ठीक है ना, वो मैंने गलती से ऐसी रैंडमली लिख दिया, ध्यान नहीं दिया। वी जेड मतलब वोल्टेज इंटू करंट होता है, तो वोल्टेज इंटू करंट, तो आर एल के क्रॉस पावर डिसिपेशन लिखना है, तो वोल्टेज अक्रॉस आर एल और करंट इन आई एल। तो अब आर एल के क्रॉस जो वोल्टेज है वो वी आउट है, और वी आउटपुट ही किसके बराबर है, 15 वोल्ट के बराबर, क्योंकि वी जेड के बराबर है, कांस्टेंट वोल्टेज लाना है, तो इसलिए आई एल की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मिली एम्पियर। ठीक है, नाउ अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, देखो आई एल की वैल्यू फिक्स्ड आ गई, तो हम बोलेंगे आई इनपुट की वैल्यू जो है वो क्या है, आई जेड प्लस आई एल, और ये आपका फिक्स्ड है, तो इसका मतलब अगर ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम होगा। तो चलो मैक्सिमम पहले निकाल लेते हैं, तो अब तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, ठीक है ना। तो आई इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो निकाल के देखते हैं पहले। तो मैक्सिमम वैल्यू आई जेड मैक्सिमम दे रखा है 13.33 प्लस आई एल फिक्स कितना है 10 मिली एम्पियर, तो 10, तो कितना हो गया 23.33 मिली एम्पियर। ओके, मैक्सिमम वैल्यू। अब आपके पास मैक्सिमम पता है, तो इसको मैं लिखता हूं वी इनपुट मैक्सिमम माइनस 15 अपॉन में 238 इक्वल टू 23.33 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि मिली में है। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो वी इनपुट मैक्सिमम जो आएगा वो कितना आएगा, इसको से मल्टीप्लाई करो, तो देखो कैलकुलेटर से कितने से 23.33 इंटू 238, ठीक है ना, ये आपका आ गया, और डिवाइडेड बाई 1000, 1 2 3 5.5 लगभग प्लस 15, तो कितना आ गया 20.5 वोल्ट। ओके, अब देखो 20.5 वोल्ट, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ऑप्शन जो है वो ए और बी में से ही हो सकते हैं। तो अब आपको इनपुट की मिनिमम वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलो इनपुट की मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आई इनपुट मिनिमम इक्वल टू आई जेड मिनिमम प्लस आई एल फिक्स्ड। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आई जेड मिनिमम दिया नहीं हो, नी करंट दिया नहीं हो, तो क्या मानेंगे 0। तो आई इनपुट की मिनिमम वैल्यू आपके पास में आ गई आई एल फिक्स कितना है 10 मिली एम्पियर। ओके, तो अब इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, वी इनपुट की मिनिमम वैल्यू -15 अपॉन में 238 इक्वल टू 10, तो वी इनपुट इंटू 10 की पावर -3, तो वी इनपुट मिनिमम जो आया वो कितना आएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा
238 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 15, तो लगभग जो आ गया ये आपका आ गया 17.38 वोल्ट। तो लगभग जो है देखो 17.38 वोल्ट तो कहीं लिखा नहीं है, तो बट हाँ ये लगभग जो है वो 17.5 वोल्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आई थिंक 6th चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन ये है, डायग्राम, सर्किट डायग्राम आपका बना हुआ है। ये आपके पास में 5 वोल्ट, दिस इज 12 वोल्ट प्लस माइनस, दिस इज RS, दिस इज RL, और ये आपका लिखा हुआ है 100 मिली एम्पियर टू 500 मिली एम्पियर। और आपसे, और ये आपको गिवन है, गिवन क्या है, जो IZ मिनिमम है मतलब नी करंट, वो आपका 0 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ R इज, मतलब RS इज, तो ऑप्शन जो है वो कितना रखा है 7 ओम, बी ऑप्शन 70 ओम, सी ऑप्शन जो है वो 70/3 ओम, डी ऑप्शन इज 14 ओम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ पर देखो इनपुट की वैल्यू जो है वो तो फिक्स है, बट RL जो है देखो 100 मिली एम्पियर से 500 मिली एम्पियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट चेंज हो रहा है, IL का करंट चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये जो RL चेंज हो रहा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो किसका है, लोड रेगुलेशन का। ठीक है, ये किसका है, लोड रेगुलेशन का। ठीक है, अब चलो कैसे करेंगे, देखो बात को समझना। तो अब आपको क्या निकालना है कि RS निकालना है। तो देखो RS कैसे निकलेगा, तो यहाँ से आप I इनपुट की वैल्यू रखें, तो यहाँ पर आपका IZ और यहाँ पर आपका IL। अब ये IL जो होगा ना वो वेरिएबल होगा, क्यों, क्योंकि करंट जो है वो 100 मिली एम्पियर से 500 मिली एम्पियर है, तो वेरिएबल है। तो आप I इनपुट सबसे पहले लिख लो। देखो I इनपुट क्या होगा, V इनपुट माइनस VZ अपॉन में RS। तो I इनपुट इक्वल टू, अब V इनपुट कितना है 12 माइनस VZ कितना है 5 अपॉन में RS। तो I इनपुट की वैल्यू कितनी आ गई 7 अपॉन RS। ये इक्वेशन आप फर्स्ट। अब आप RS की वैल्यू निकालनी है तो आपको I इनपुट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब I इनपुट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो यहाँ से निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, एक मिनिमम वैल्यू ले लो और फिर एक बार मैक्सिमम वैल्यू लेके चलो। तो देखो I इनपुट की वैल्यू अगर निकालनी है तो आप क्या करोगे, देखो IZ प्लस IL, तो I इनपुट निकालना है आपको। तो अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये तो आपका फिक्स, ये आपका फिक्स वैल्यू है, तो आप ये फिक्स्ड है। तो आप देखो यहाँ पर अगर मैं इसको Z मिनिमम लिखता हूँ तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम लिखूंगा। क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो फिक्स्ड है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनपुट वोल्टेज जो है वो फिक्स्ड है, तो ये वाली वैल्यू फिक्स्ड है, तो ये अगर मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा। इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि ये अगर मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा। बट हमने वो वाली इक्वेशन क्यों नहीं यूज़ कर रहा भाई, ऐसा क्यों नहीं यूज़ कर रहा, आई फिक्स्ड जो है इनपुट की वो IZ मैक्सिमम प्लस IL मिनिमम। देखो IL मिनिमम तो पता है बट IZ मैक्सिमम नहीं पता, बट IZ मिनिमम आपको पता है कितना है 0 एम्पियर। तो कितना हो गया, I इनपुट फिक्स्ड जो वैल्यू आई है वो कितनी आएगी, देखो Z मिनिमम कितना है 0 और IL मैक्सिमम कितना है यहाँ पर 500 मिली एम्पियर। तो आपके पास में I इनपुट की वैल्यू जो आ गई वो आपके पास में 5 मिली एम्पियर जो फिक्स्ड वैल्यू आ गई है। अब इसमें पुट कर दो तो कितना आएगा, देखो I इनपुट इज इक्वल तो 500 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू 7/RS। तो आपके पास में RS कितना आया 7/500 इंटू 10 की पावर -3, तो 7/5 इंटू 10 7 दूनी 14 14 ओम। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी प्रॉब्लम लेके आएंगे। थैंक्स।